नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल चंदेल और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी दुनिया चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्टर 100 के अथॉरिटी प्लॉट्स की। और इस सेक्टर की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये सेक्टर साउथ दिल्ली से बहुत नज़दीक पड़ता है और नोएडा एक्सप्रेस से भी इसकी दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि क्या कुछ खास है सेक्टर में जिससे आप यहाँ अपने सपनों के घर को सजा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सेक्टर 100 नोएडा के उन प्रीमियम सेक्टर में से एक है जो साउथ दिल्ली से बहुत नज़दीक है। इसलिए जो लोग दिल्ली की पॉपुलेशन और पॉल्यूशन से तंग आ गए हैं वो लोग इस सेक्टर को अपने विला और लग्जरी हाउस के लिए देख सकते हैं, क्योंकि ये सेक्टर महामाया फ्लाईओवर से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और आप यहाँ से केवल 10 मिनट की ड्राइव में दिल्ली पहुँच सकते हैं। इसके अलावा सेक्टर 100 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सेक्टर 75 मीटर की वाइड रोड पर पड़ता है और जो नोएडा एक्सप्रेसवे से भी चौड़ा है। अब अगर इस सेक्टर के अंदर की बात करें तो सेक्टर के अंदर की मेन रोड 24 मीटर की है और प्लॉट के सामने की रोड 12 मीटर और 18 मीटर की है और रोड के साइज़ के हिसाब से ही प्लॉट के रेट तय होते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ डिपेंड करता है कि प्लॉट की फेसिंग क्या है, प्लॉट के सामने ग्रीन बेल्ट है या नहीं, और यदि प्लॉट कॉर्नर का है तो भी उसके रेट आपको जनरल प्लॉट के मुकाबले ज़्यादा ही मिलेंगे। अब अगर बात करें इस सेक्टर के ऑक्यूपेंसी की तो अभी इस सेक्टर में 50 से 60% तक की ऑक्यूपेंसी है, मगर दिल्ली से इतना पास होने के कारण इसका जरा भी एहसास नहीं होता। और इस सेक्टर के चारों ओर कॉमर्शियल बेल्ट, IT बिल्डिंग्स होने के कारण इस सेक्टर के डेवलप्ड होने का एहसास खुद ब खुद होता है। इस सेक्टर में 3 पार्क हैं, जिसमें इसके C ब्लॉक में आपको एक बड़ा पार्क मिलता है और इसके A और B ब्लॉक में 2 छोटे छोटे पार्क भी मिलते हैं। इसके अलावा इस सेक्टर के चारों ओर आपको 20 मीटर की ग्रीन बेल्ट भी मिलती है, जो इस सेक्टर को ग्रीन सेक्टर बनाने में बहुत मदद करती है। नोएडा में प्रॉपर्टी के रेट ग्रेटर नोएडा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं और इसलिए यहाँ के सेक्टर्स में अथॉरिटी ने इतने ज़्यादा पार्क नहीं दिए हैं जितने ज़्यादा पार्क हमें ग्रेटर नोएडा में दिखाई देते हैं। मगर फिर भी NCR की दूसरी लोकेशंस के मुकाबले नोएडा का ये सेक्टर एक पॉश लुक तो देता ही है। इस सेक्टर को 2 खास सोसाइटी के लिए भी जाना जाता है और वो है लोटस बुलेवार्ड और लोटस स्पेसिया, जो कि 40 एकड़ और 10 एकड़ में बसी सोसाइटीज़ हैं। इसके अलावा इस सेक्टर में शॉपिंग के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेक्टर 100 के एक तरफ एक बहुत ही बड़ा कमर्शियल प्लेस डेवलप होता जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े शोरूम, सैलून और रेस्टोरेंट्स हैं। इस सेक्टर के पास में ही सेक्टर 125 का IT हब और अमेठी यूनिवर्सिटी होने के चलते इस सेक्टर में रेंट की भी काफ़ी डिमांड है, जिसके चलते बहुत से लोगों ने यहाँ एक्स्ट्रा फ्लोर बनाकर रेंट पर भी मकान दे रखे हैं। इस सेक्टर में टोटल 425 प्लॉट्स हैं, जिसमें 112 मीटर के 64 प्लॉट्स, 162 मीटर के 72 प्लॉट्स, 200 मीटर के 141 प्लॉट्स, 250 मीटर के 90 प्लॉट्स और 300 मीटर के 58 प्लॉट्स हैं, जो इस सेक्टर को एक मिक्स कम्युनिटी बनने में मदद करते हैं। 112 मीटर के प्लॉट्स केवल C ब्लॉक में हैं और जिसका डायमेंशन 7.5 बाई 15 मीटर है। 162 मीटर के प्लॉट्स भी आपको केवल C ब्लॉक में ही मिलेंगे और जिसका डायमेंशन 9 बाई 18 मीटर है। इसके बाद 200 मीटर के प्लॉट्स भी केवल C ब्लॉक में ही मिलते हैं, जिसका डायमेंशन 10 बाई 20 मीटर है। इसके बाद 250 मीटर के प्लॉट्स आपको A और B ब्लॉक में मिलेंगे, जिसका डायमेंशन 10 बाई 25 मीटर है। और अंत में 300 मीटर के प्लॉट्स आपको केवल B ब्लॉक में ही मिलेंगे, जिसका डायमेंशन 12 बाई 25 मीटर है। प्रॉपर्टी में किसी भी लोकेशंस पर जो रेट तय होते हैं वो उसकी डिमांड और सप्लाई पर तय होते हैं, मगर फिर भी बहुत से लोग मुझसे फ़ोन पर ये कहकर लड़ते हैं कि आप यहाँ के रेट ज़्यादा बता रहे हैं। अब आप खुद ही बताइए, जिस प्रॉपर्टी का मैं मालिक ही नहीं उसका रेट मैं कैसे तय कर सकता हूँ, और मैं कोई प्रॉपर्टी फाइनेंसर भी नहीं जो दूसरों के प्लॉट लेकर होल्ड कर सकूँ। अगर इस सेक्टर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ई-रिक्शा के अलावा आप नोएडा एक्सप्रेसवे से बसेस की फैसिलिटी भी ले सकते हैं और दिल्ली मेट्रो का ओखला बर्ड सेंचुरी का स्टेशन भी यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर है, जो इस सेक्टर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को मजबूत करता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा ये पूरा इलाका लीज होल्ड प्रॉपर्टी में आता है, मगर लोन लेने में आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती और आप इन प्लॉट्स पर भी 80% तक लोन ले सकते हैं। यदि वो खाली प्लॉट है तो बैंक आपको 70% तक ही लोन देते हैं, मगर यदि इन पर कंप्लीशन अच्छा बना हुआ है तो बैंक इस पर 80% तक भी लोन दे देते हैं। इस सेक्टर के आसपास यदि हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ से सबसे पास JP हॉस्पिटल और यथार्थ हॉस्पिटल पड़ता है और दोनों ही हॉस्पिटल यहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। इसके अलावा DPS स्कूल, लोटस वैली स्कूल और पाथवे जैसे हाई क्लास स्कूल भी इसके आसपास ही पढ़ते हैं।
अब अगर आज की तारीख में यहाँ पर प्लॉट्स के रेट की बात करें तो 112 मीटर के प्लॉट्स का रेट लगभग 1 करोड़ 15 लाख से 1.25 करोड़ है। 162 मीटर के प्लॉट्स का रेट 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 70 लाख है। 200 मीटर के प्लॉट्स का रेट 1 करोड़ 75 लाख से 2.25 करोड़ है। 250 मीटर के प्लॉट का रेट 2 करोड़ 30 लाख से 2.5 करोड़ है और 300 मीटर के प्लॉट्स का रेट 3 करोड़ से 3.5 करोड़ है। तो यदि अब आप ये सोच रहे हैं कि नोएडा के इस सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, देखिए नोएडा के इस सेक्टर की डिमांड हमेशा ही रहेगी क्योंकि ये सेक्टर दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है और जो लोग गुड़गांव में भी जॉब करते हैं वो भी रहने के लिए इस सेक्टर को देख सकते हैं। और नोएडा के सेक्टर्स में प्लॉट्स की बहुत ज़्यादा सप्लाई भी नहीं है, इसलिए रेट कम होने की तो उम्मीद यहाँ आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और रही बात सेल्फ यूज़ की, तो नोएडा का सेक्टर 100 हर लिहाज से रहने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन पर खरा उतरता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने एक और वीडियो बनाकर आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हर कैटेगरी के लोगों को ये पता रहे कि उनके लिए कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बेहतर है। और हो सकता है इसलिए ये सेक्टर हर किसी की पॉकेट को अलाउ ना करे, मगर फिर भी जिन लोगों की पॉकेट को अलाउ करता है वो लोग इस पर ज़रूर अमल करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और निष्पक्ष प्रॉपर्टी रिव्यू के साथ। जय हिंद।